लिंक्डइन के लीड जनरेशन कैंपेन्स को प्रॉफिटेबली कैसे रन किया जाए, कैसे लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के थ्रू भर भर के लीड्स जनरेट करी जाए, सारी चीजें लेकर आ चुका हूं सिंगल वीडियो के अंदर। कंप्लीट लीड जनरेशन कैंपेन स्ट्रैटेजी एंड सेटअप आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, यहां पर हम लोग लिंक्डइन के लीड जनरेशन कैंपेन्स को नहीं क्रिएट करने वाले हैं, बल्कि यहां पर हम लोग केवल लीड जनरेशन फॉर्म्स को क्रिएट करने वाले हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, जब कभी भी आप लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स रन करने जाएं, स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूं लिंक्डइन के जो लीड जनरेशन कैंपेन्स होती हैं उनकी, आप जो लीड जनरेशन फॉर्म है ना उसको पहले क्रिएट कर ले, क्योंकि आपके पास ऐसा ऑप्शन होता है कि आप फॉर्म्स को पहले क्रिएट कर लें और उसके बाद जिस भी कैंपेन के अंदर आपको उन फॉर्म्स को यूज करना है, जब आप उन कैंपेन्स को क्रिएट करने जाए तो फिर उन फॉर्म्स को आप वहां पर यूज कर लें। मतलब पहले आप फॉर्म्स को क्रिएट कर लें, और ये चीज आप फेसबुक एड्स के लिए भी कर सकते हैं। देखो, मैं ये इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि जब कभी भी आप कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक्त बहुत सारी सेटिंग्स आपको करनी होती है। ऐसे में हो सकता है कि आप जब लीड जनरेशन फॉर्म वाले पार्ट तक पहुंचे या उसको जब क्रिएट करने जाए तो वहां पर आप ज्यादा फोकस ना कर पाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बड़े आराम से पहले आप जो आपके फॉर्म्स हैं, लीड जनरेशन के फॉर्म्स हैं, वो आप प्रॉपरली क्रिएट कर लें, ताकि उसमें आपको कोई जल्दबाजी ना रहे और फिर जब आप कैंपेन्स क्रिएट करने जाएं तो आपका पूरे का पूरा फोकस जो है वो कैंपेन्स के ऊपर ही रहे। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप सेव्ड ऑडियंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो पहले आप सेव्ड ऑडियंसेस जो है वो क्रिएट कर लें, उसके बाद जिस भी कैंपेन के अंदर उसको यूज करना है आप उसको यूज करें। जब भी आपको टाइम मिले आप डिफरेंट डिफरेंट जो ऑडियंसेस हैं उनको क्रिएट करते जाएं, और जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी उन ऑडियंसेस को आप डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स में यूज करें। सेम चीज मैं ऐड कॉपी के लिए भी कहता हूं। ऐसा ना करें आप कि जब आप कैंपेन्स बनाने जाएं उसी वक्त आप ऐड कॉपीज को क्रिएट करें। आप ऐड कॉपीज या जो आपकी पंच लाइन्स हैं या जो आपके कॉल टू एक्शंस वगैरह हैं, जो आपके हेडिंग्स होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, उन सबको आप पहले से ही मेहनत करके रख लें, एक जगह लिख लें, भले ही नोटपैड पे आप उसको लिख लें, और उसके बाद जब आप अपने कैंपेन्स को क्रिएट करेंगे तो केवल आपको वहां से उसको कॉपी पेस्ट ही करना है। क्योंकि कैंपेन क्रिएशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, उसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें, अगर आप इन सभी चीजों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा परफेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसी रीजन से मैंने ये वीडियो बिल्कुल अलग बनाया है, ताकि आपको इस बात की भी क्लियरिटी हो जाए कि आपको चीजों को अलग से करके पहले रख लेना चाहिए और उसके बाद उनको जरूरत पड़ने पर जिस भी टाइप के कैंपेन में आपको यूज करना है उनको यूज कर लें। फाइन। अगर थोड़ी सी हम लोग बात करें कि लिंक्डइन के जो लीड जनरेशन फॉर्म्स होते हैं उनकी क्या यूएसपीज हैं, तो सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन, लिंक्डइन कहता है कि अगर आप लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करते हो तो बेसिकली एक फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होता है। फ्रिक्शन का मतलब, जैसे यूजर है, यूजर ने आपके ऐड को देखा, उसके ऊपर क्लिक करता है, फिर वेबसाइट के ऊपर जाता है, फिर वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ता है, और कंटेंट को पढ़ने के बाद वो जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल फॉर्म होता है उसको फिल करता है। तो बड़े सारे स्टेप्स हैं, 3-4 स्टेप्स हैं, और उसको करने के बाद जो फॉर्म फिल की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है और आपके पास उस पर्सन की जो लीड है वो कैप्चर होती है। बट यहां पर लिंक्डइन का कहना है कि ये सारे स्टेप्स एलिमिनेट हो जाते हैं जब आपका यूजर केवल ऐड देखता है, उसके ऊपर क्लिक करता है, वहीं पर फॉर्म खुल जाता है और वो इन्फॉर्मेशन वहां पर भर देता है। और सेकंड पॉइंट ये कि वो इन्फॉर्मेशन जो भी आप फील्ड्स वहां पर मेंशन करते हो वो उसकी प्रोफाइल से ऑटो पॉपुलेट भी हो जाती है। ये भी एक एडवांटेज है। तीसरा जो एडवांटेज है वो ये है, कहते हैं कि लिंक्डइन एड्स जो है वो लिंक्डइन के लीड जनरेशन एड्स को थोड़ा फेवर करता है, और लीड जनरेशन एड्स सबसे ज्यादा यूज होने वाले एड्स है भी अगर हम लिंक्डइन की रिस्पेक्ट में बात करें। अब फेवर करने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि लिंक्डइन भी चाहता है कि लोग उसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर रहें, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि लिंक्डइन के आपके जो लीड जनरेशन एड्स, अगर आप सब कुछ बेहतर कर रहे हो तो वो एक बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। क्योंकि लिंक्डइन के लीड जनरेशन एड में जो यूजर है वो लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जाता है। तो अगर यूजर लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जा रहा है तो बेनिफिट या फायदे की अगर मैं बात करूं तो लिंक्डइन का ही फायदा है ना। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे विद रिगार्ड्स टू लीड जनरेशन फॉर्म कह ले हम लोग, या विद रिगार्ड्स टू लीड जनरेशन कैंपेन्स कह ले हम लोग लिंक्डइन के अंदर। अब अगर हमें एक फॉर्म को क्रिएट करना है, वो फॉर्म जो ओपन होगा जब कोई हमारे ऐड के साथ इंटरेक्ट होगा, तो वो फॉर्म को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहले से देखो, आपको सिंपली जाना है अकाउंट एसेट्स के ऊपर, और अकाउंट एसेट्स में आप यहां पर देखो आपके पास लीड जनरेशन फॉर्म्स का ऑप्शन है। आप लीड जनरेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करें, क्रिएट फॉर्म आपको 2-3 जगह दिख रहा है, वहां से आप क्रिएट फॉर्म कर लें। यहां पर मैं फॉर्म का नेम रख देता हूं, लेट्स से मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को प्रमोट कर रहा हूं, मैं लोगों को ऐड दिखा रहा हूं, उन लोगों को जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हैं उनको ऐड दिखाऊंगा। जब वो क्लिक करेंगे तो वो मेरे एक डेमो क्लास में रजिस्टर कर सकते हैं या मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। फाइन। तो मैं यहां पर एक बार के लिए जो फॉर्म का नेम है ये आपके ऊपर है कि आप फॉर्म का नेम क्या रखना चाहते हैं, क्योंकि
जब आपके बहुत सारे फॉर्म्स हो जाएंगे और उनमें से जब आपको सेलेक्ट करना होगा कैंपेन के अंदर कि इस पर्टिकुलर लीड जनरेशन कैंपेन में मैं इस फॉर्म को यूज करना चाहता हूं, तो वहां पर आपके पास फॉर्म नेम ही होंगे जिनके बेसिस पे आप सेलेक्ट करोगे। तो आप यहां पर फॉर्म नेम सेलेक्ट कर सकते हो, किसने बनाया वो भी अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये सारी चीजें तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती जब आपके अकाउंट में बहुत सारे फॉर्म्स होंगे। इवन अगर आप डेट भी मेंशन करना चाहते हो, जैसे मैं अगर आज की डेट मेंशन करना चाहूँ, दैट आई कैन ऑल्सो डू। जो लैंग्वेज रहेगी वो हम यहाँ पर मान के चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज ही रहेगी। अगर मैं ऑफर की हेडलाइन की बात करूँ तो अगर आप राइट साइड में आप देखोगे यहाँ पर, तो आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। मोबाइल के ऊपर इस टाइप से दिखाई देगा और डेस्कटॉप के ऊपर इस टाइप से दिखाई देगा। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में यहाँ पर वो वाली इमेज आएगी जो आपकी एड कॉपी की इमेज होगी, वो वाली इमेज यहाँ पर शो होगी। फाइन, यहाँ पर जिस भी पेज से आप रन कर रहे हैं उसका जो रिस्पेक्टिव लोगो होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ऑफर हेडलाइन जो मैंने यहाँ पर केवल आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे जैसे मैं इसको यहाँ पर मेंशन करूंगा, आप देखोगे यहाँ पर आपको एक हेडलाइन दिख रही है, ठीक है। 10 वर्ड्स में और यहाँ पर कैरेक्टर्स एक्चुअली मैं और यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑफर डिटेल्स की, जो कि बेसिकली ऑप्शनल है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी ऑफर डिटेल्स जो हैं यहाँ पर मेंशन करें, तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और उसके बाद आप मेक श्योर करें कि ये देखने में भी थोड़ा सा ठीक लगे, प्रॉपर ये अलाइंड लगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट योर फ्री डेमो क्लास मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देखो यहाँ पर जैसे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर मेरे पास यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, केवल आप लोगों को समझाने के लिए, तो मैं यहाँ पर इस टाइप से ओपन करता हूँ इसको, ठीक है। तो इस टाइप से एक प्राइवेसी पॉलिसी का फॉर्मेट है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यही होती है कि वी विल बी यूजिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये उन लोगों के लिए जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं उन लोगों के लिए होती है, ठीक है। उसी तरीके से पर्सनल इन्फॉर्मेशन दैट वी मे शेयर विद अदर्स, तो इस टाइप से आपकी भी एक प्राइवेसी पॉलिसी होगी। आपको इंटरनेट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, उन फॉर्मेट्स को आप यूज कर सकते हैं। उन फॉर्मेट्स को यूज करके आप बेसिक सा अपना एक यूआरएल जो है वो क्रिएट कर लें, प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल क्रिएट कर लें। अब आप बोलेंगे कि सर अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है, तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप गूगल डॉक में प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट डाल के उसका जो यूआरएल है गूगल डॉक का, उस यूआरएल को भी आप यहां पर यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अगर इस पर्टिकुलर यूआरएल को यहां पर मेंशन करना चाहूं तो मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा। प्राइवेसी पॉलिसी का जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी ही लिख देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको शो होगा नीचे, ये देख रहे हैं आप, प्राइवेसी पॉलिसी शो होगा। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लीन जो है आपका फॉर्म दिखने लगेगा। इट इज ऑप्शनल, ऐसा नहीं कि ये आपको मेंशन ही करना है। उसके बाद जब कोई बंदा आपके फॉर्म के ऊपर आएगा तो वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करेगा या आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, लीड डिटेल्स में आपको क्या चाहिए और कस्टम क्वेश्चंस आप यहाँ पर पूछ सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिख रहा है और यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार मान के चलता हूँ कि ये चीज़ें ठीक है। इवन अगर हमें फ़ोन नंबर चाहिए तो वी कैन आस्क फॉर द फ़ोन नंबर, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, फ़ोन नंबर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ कस्टम क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात कर रहा हूँ तो एक क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज योर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, फाइन। और यहाँ पर मैं मल्टीपल चॉइस में आंसर्स दे देता हूँ, यहाँ पर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। ये मैं ऑप्शंस यहाँ पर दे देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने जो कस्टम क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। अलॉन्ग विथ कस्टम क्वेश्चंस हम लोग एक कस्टम चेकबॉक्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चेकबॉक्स का मतलब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड है और एक तरीके से ये आपके लिए इस टाइप से काम करेगा कि आप एक सेकंड चेक कर रहे हो। जिस तरीके से फेसबुक में आप एक सेकंड चेक करते हो कि भाई इस चीज के लिए अगर एग्री करते हो आप, ठीक है, तो आप टिक मार्क करो एंड इट इज अ रिक्वायर्ड थिंग, और उसके बाद वो बंदा अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट करेगा। तो यहां पर आप देखो लिखा हुआ है यूज कस्टम चेक बॉक्सेस टू कलेक्ट मेंबर कंसेंट। कंसेंट का मतलब यस आई एग्री एंड आई एम गिविंग दिस इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। वी रिकमेंड यूजिंग वन चेक बॉक्स फॉर ईच डिस्टिंक्ट पर्पस। तो यहां पर जैसे चेक बॉक्स में अगर आप मैसेज लेना चाहते हो, जैसे यस आई एम रेडी टू टेक अ डेमो क्लास, ठीक है यहाँ पर। और अब अगर आप नीचे आकर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा यस आई एम रेडी टू टेक अ डेमो क्लास, और वो इसको चेक करके फर्दर आगे मूव कर सकते हैं, फाइन। तो इस टाइप से अगर आपको फर्दर कुछ कंसेंट मेंबर की लेनी है, यहाँ पर एक्चुअली लिंक्डइन में ना जो यूजर्स हैं या जो ऑडियंसेस हैं या जो पर्सन है उसको मेंबर से डिनोट किया जाता है, तो आप परेशान मत होना, मेंबर का मतलब ऑडियंस ही है,
तो यहाँ पर हम अपना चेकबॉक्स मैसेज डाल सकते हैं रिक्वायर्ड के ऊपर। अगर ये कंपलसरी है, मतलब इसको फिल किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, कंसेंट रिक्वायर्ड है, तो मैं उसको रिक्वायर्ड करके फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ी सी लीड ज्यादा मिलेंगी, बट हो सकता है उस लीड की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो। वहीं पर अगर आप इस टाइप के जो कंसेंट्स हैं वो भी यूजर से ले लेते हैं या मेंबर से ले लेते हैं, उस पर्टिकुलर केस में वही लोग ये कंसेंट देंगे जो लोग हाईली इंटरेस्टेड हैं आपके ऑफर में या आपके एड में या आपका जो ये फॉर्म है उसमें। फाइन। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है, जैसे पहला स्टेप जो आप देख रहे हो यहाँ पर वो फॉर्म की बेसिक डिटेल्स है, और उसके बाद लीड डिटेल्स और कस्टम क्वेश्चंस है, और उसके बाद हमारे पास आता है कंफर्मेशन का ऑप्शन, राइट योर थैंक यू मैसेज हेयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर इंफॉर्मेशन, वी विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर अपने लैंडिंग पेज का यूआरएल देना चाहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये वाला यूआरएल यहाँ पर देना चाहता हूँ, तो मैं ये मेंशन कर दूंगा, एंड देन थैंक यू मैसेज कॉल टू एक्शन विजिट वेबसाइट, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूआरएल मेंशन कर दिया है। या फिर डाउनलोड नाउ, अगर आपने इस फॉर्म को किसी तरीके के लीड मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, मतलब आप लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उसके बाद उनको फ्री में कुछ अगर आप ऑफर कर रहे हैं, जैसे कोई अगर आप पीडीएफ वगैरह ऑफर कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर फिर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है डाउनलोड नाउ का। तो डाउनलोड नाउ आप यहाँ पर लिंक दे सकते हैं, तो ये फॉर्म भरने के बाद जो भी आपने उनको फ्री में ऑफर किया है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फाइन। तो अगर आप अपने फॉर्म को इस तरीके से यूज करें कि लोग इस फॉर्म को भरेंगे और उसके बाद जो लीड मैग्नेट है वो आप उनको दोगे, तो यहाँ पर डाउनलोड नाउ है, ट्राई नाउ है, व्यू मोर है, तो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट ऑप्शंस कि आपने इस फॉर्म को किस पर्पस के लिए बनाया। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे तो विजिट कंपनी वेबसाइट या लर्न मोर ही यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद आप दोनों ही तरीके के प्रीव्यूज यहाँ पर देख सकते हो, डेस्कटॉप प्रीव्यू है एंड मोबाइल प्रीव्यू है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं वापस यहाँ पर आऊँ तो यू विल सी दिस सेक्शन, लीड डिटेल्स वाला जो सेक्शन है। तो आई बिलीव अभी आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि किस टाइप से आप अपने फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हो। तो इन तीन ऑप्शंस के बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं हिडन फील्ड्स। ये ऑप्शनल है, बहुत सारे लोग इसको नहीं यूज करते हैं, बट हिडन फील्ड जैसे नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर एक फील्ड तो बन जाएगी, मतलब आपकी जो फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन या डेटा जो कलेक्ट होगी उसमें एक एडिशनल फील्ड भी बन जाएगी। जैसे ये सारी फील्ड्स है ना, उसी तरीके से एक एडिशनल फील्ड भी वहां पर बन जाएगी जैसे यहां पर है। ठीक है, बट वो फील्ड जो मेंबर्स हैं उनको नहीं दिखाई देगी। तो लेट्स से आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे ये वाला फॉर्म मैंने बनाया हुआ है, मंथ मैं रख देता हूं, इस मंथ को, ये फॉर्म मैंने बनाया हुआ है अप्रैल मंथ के लिए। तो अब ये वाली जो एडिशनल फील्ड है ये मेरी रिपोर्ट्स में तो मुझे दिखाई देगी, बट मेंबर्स को नहीं दिखाई देगी। तो ये बेसिकली आपके लिए होता है ताकि आप ट्रैकिंग कर सके कुछ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन एडिशनल चाहिए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ये। अगर आप सीआरएम्स वगैरह को यूज करते हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है। फाइन, बट ये सामने वाले यूजर को नहीं दिखाई देगी और ये ऑप्शनली होता है, बहुत ही कम लोग जो हैं वो इसको यूज करते हैं। तो आई बिलीव बहुत सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी विद रिगार्ड्स टू योर फॉर्म्स। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर इस फॉर्म को सिंपली सेव करना है, तो आप सेव कर दोगे, सेव एंड अग्री आपको लिखा हुआ दिखेगा, ये सेव लिखा हुआ दिखेगा, सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें अगर फर्दर इसको एडिट करना है, वी कैन ऑल्सो डू दैट। अगर हमें फर्दर इसको डुप्लीकेट करना है, जैसे मैं इसको डुप्लीकेट कर दूं, ठीक है, तो डुप्लीकेट कर सकता हूं मैं इसको, और इसमें अगर मुझे कुछ और फर्दर चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस करके मैं एक और फॉर्म यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ, और उस फॉर्म को अगर मैं कहीं पर यूज करना चाहूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ। तो गाइज आई बिलीव अभी आपको एक क्लियरिटी हो गई होगी कि लीड जनरेशन फॉर्म्स जो हमें लिंक्डइन एड्स के अंदर दिखते हैं, इनमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी पड़ती है। क्योंकि जब भी हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन रन करेंगे उसमें एक स्टेप आएगा जहां पर वो आपसे बोलेगा कि अब आपको फॉर्म क्रिएट करना है जिसको फिल करके लोग अपनी लीड को सबमिट करेंगे। तो वो फॉर्म आप पहले भी क्रिएट करके रख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है पिछले वाले वीडियो में, तो उसको देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है किस टाइप से लीड जनरेशन के फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं हम लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस को देखने वाले हैं, किस टाइप से लिंक्डइन के लीड जनरेशन कैंपेन्स का हम लोग सेटअप करेंगे। अब बात यह आती है कि जब हम लोग लिंक्डइन के लीड जनरेशन कैंपेन को सेटअप करने जा रहे हैं तो आखिर पर्पस क्या है, किस टाइप के बिजनेस के लिए हम लोग इस कैंपेन को सेटअप करने जा रहे हैं, किस टाइप के बिजनेस के लिए हम लोग लीड को जनरेट करने जा रहे हैं, और उसकी जो ऑडियंस होगी वो किस टाइप की होगी, तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग अच्छे से इस वीडियो को समझ पाएं। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है विद रिगार्ड्स टू बिजनेस, वो ये लिया है कि लेट्स से मेरा ही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है और उस कोर्स के डेमो क्लास के लिए लोगों को मैं इनवाइट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे कोर्स की इंफॉर्मेशन लें और उसके बाद डेमो क्लास को अटेंड करने के लिए
वो लोग हमारे जो लीड जनरेशन फॉर्म है उसको फिल करें। अब आप बोलोगे सर डेमो क्लास की बात यहाँ पर क्यों हो रही है? आपका एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, लेट से आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है वो 50,000 रुपीज का है एग्जाम्पल के तौर पर, फाइन। तो हम सीधे सीधे क्यों ना लोगों को बोलें कि भाई देखो ये मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, हम एक बैनर बना दें, हम एक एड कॉपी लिख दें और वो लोगों को दिखाएं, टारगेटेड ऑडियंस को दिखाएं जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, और उनको बोले देखो भाई ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करें, इफ यू वांट टू इनरोल आप ये बटन पे क्लिक करो, ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, अब इस फॉर्म को फिल करो और आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हो। देखो जब कभी भी आप किसी को इस तरीके से डायरेक्ट एडमिशंस के लिए बोलोगे, मैं आपसे बोलूं कि बस मेरे कोर्स में आप आ जाओ और उसके लिए आप अपना नेम, एड्रेस और फोन नंबर हमें दे दो ताकि हम कोर्स में आपको एनरोल कर सकें, हम आपको कॉल बैक करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और कोर्स में आपको एनरोल कर देंगे, आप थोड़ा सा रजिस्ट करोगे, है ना। वहीं पर अगर मैं आपसे ये बोलूं ठीक है भाई ये हमारा एक कोर्स है, आप अपनी इंफॉर्मेशन दे दो, कोर्स तो अलग की बात है, भाई आप डेमो क्लास ले लो, तो वहां पर जो आपका रेजिस्टेंस है ना वो कम होगा। तो हमें ऐसे ऑफर्स, इस टाइप के हमें लीड मैग्नेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि वो जो रेजिस्टेंस होता है यूजर का और उस ब्रांड के प्रति या उस सर्विस या उस प्रोडक्ट के प्रति जो रेजिस्टेंस होता है उसको कम किया जा सके। तो अब मैं अगर आपसे बोलूंगा देखो भाई हम ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, यू आर नाउ इनवाइटेड फॉर डेमो क्लास, मैं आपको कोई ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आके कोर्स में एडमिशन ले लो, तो वहां पर आपका रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा कम होगा और आप अपनी इंफॉर्मेशन दे दोगे टू रजिस्टर इन डेमो क्लास या टू अटेंड डेमो क्लास, फाइन। तो इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है कि हम लीड जनरेट करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, बट साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पर मेंशन की है वो डेमो क्लास। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एडमिशन के लिए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन दो या लीड फॉर्म को भरो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डेमो क्लास को अटेंड करने के लिए आप जो है इस फॉर्म को भरो ताकि हमारे काउंसलर्स या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आपको कॉल करके असिस्ट कर सके कि किस टाइप से आप डेमो क्लास में जो है वो बैठ सकते हैं, किस टाइप से आप डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद की बात है कि अगर आपको डेमो क्लास पसंद आएगी और आपको लगेगा इससे आपको कुछ बेनिफिट है, इस टाइप के कोर्स को आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो फिर आप उस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जितना रेजिस्टेंस यहां पर जो मैं चीज लिख रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना रेजिस्टेंस आप कम रखेंगे, मतलब वो बहुत ही फ्रीली बड़ी आराम से ना वो फॉर्म को भर पाए, उसे ऐसा ना लगे जो आपका प्रोस्पेक्ट है कि भाई पता नहीं फॉर्म में भरने के बाद ही तुरंत हमसे पैसे तो नहीं ले लेंगे या तुरंत अपना प्रोडक्ट या सर्विस तो नहीं सेल कर देंगे, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस है ना वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, फाइन। उसके बाद अगर मैं ऑडियंस की बात करूं तो मैं मान के चलता हूं कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो ग्रेजुएट लोग हैं, ठीक है, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं ऑल ओवर इंडिया। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो मैं ऑल ओवर इंडिया जो है वो टारगेट करना चाहता हूं। तो ये चीजें मैंने यहां पर मेंशन कर दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि अब जो हम लोग कैंपेन बनाएंगे वो किस टाइप का कैंपेन होगा, फाइन। तो यहां से सबसे पहले मैं जो हमारा कैंपेन ग्रुप का लेवल है वहां पर आ जाता हूं और इसको सेलेक्ट करके हम लोग यहां से तुरंत एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। जैसे मैं कैंपेन क्रिएट करूंगा यहां पर, ठीक है, मुझे अपना कैंपेन ग्रुप सेलेक्ट करना है और यहां पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है जो कि लीड जनरेशन है वो हम यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर पहले से मैंने कोई सेव्ड ऑडियंस तो बनाई नहीं थी, तो एक बार के लिए मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। लिंक्डइन के अंदर जो पहले से बनी हुई टेम्पलेट्स हैं उनको भी मैं मान के चलता हूं कि अभी मुझे नहीं यूज करना है, क्योंकि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो आप देख सकते हो यहां पर, वो ये है कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो साथ ही साथ वो ग्रेजुएट होने चाहिए, फाइन। तो मेरे को यहाँ पर ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में जाकर जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे उन्हें हमें टारगेट करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नेम्स और ये सब नहीं आपको टारगेट करना है, आप मेंबर इंटरेस्ट जो आपको दिख रहा है उसको टारगेट करना है। मैं यहाँ पर टारगेट कर लेता हूँ जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अब साइड में हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर अगर आप जो टारगेट ऑडियंस साइज है वो देखें तो काफी हाई टारगेट ऑडियंस साइज है। इतना ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आपको बहुत ही ह्यूज बजट जो है वो चाहिए होगा और ये काफी ही ब्रॉड जो है ऑडियंस टाइप। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमें एक और कंडीशन जो है वो लगानी है कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और साथ ही साथ वो लोग ग्रेजुएट भी हैं। तो मैं इसको नैरो डाउन कर दूंगा, ठीक है, फर्दर हम लोग इसको नैरो डाउन कर देंगे और मैं यहां पर लिख दूंगा ग्रेजुएट, ठीक है, जो लोग ग्रेजुएट हैं, फाइन। एंड यहाँ से नहीं, या तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें हम लोग, अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें नैरो डाउन करने के बाद ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में, एडुकेशन में एंड देन डिग्रीज में, और उसके बाद मैं बैचलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो जिनके पास बैचलर्स डिग्री हो विच मीन्स दैट दे आर ग्रेजुएट, ठीक है, तो आप बैचलर डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बैचलर डिग्री नहीं, आप उन लोगों को पढ़ाना चाहते हैं जिनके पास BBA हो स्पेसिफिकली, तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। वो उनकी जो ऑडियंस है वो 3,20,000 की टारगेट ऑडियंस साइज है, उससे ज़्यादा ही होगी यहाँ पर, 3,20,000 प्लस यहाँ पर दिखा रहा है वो आपको। और इसमें भी फंक्शन वाइज ब्रेकडाउन आपको दिया हुआ है, मतलब ये जो लोग हैं ये बिजनेस डेवलपमेंट की फील्ड में है, सेल्स की फील्ड में है, मार्केटिंग की फील्ड में 10 लोग हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि अगर हम लोग बीबीए के साथ इसको नैरो डाउन करें तो हमें हमारी प्रॉस्पेक्ट ऑडियंस मिल सकती है। बट ऐसा मैंने बताया कि अभी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बैचलर्स डिग्री जो लोग होल्ड करते हैं और जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, इसके कॉम्बिनेशन की ऑडियंस को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखो तो टारगेट ऑडियंस साइज आपका काफी ज्यादा है। ओके, नो प्रॉब्लम, यहां से हम लोग मूव कर लेंगे। और अगर मैं यहां पर आ जाऊं वन डे स्पेंड पे, तो आप देख रहे हो इनका जो रिकमेंडेशन है वो काफ़ी हाई है कि अगर आप 5,500 से लगभग 15,000 के बीच में अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको लगभग इतने इंप्रेशंस मिलेंगे और आपका सीटीआर इतना होगा। मैंने देखा हुआ है लिंक्डइन के ऊपर सीटीआर अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास होता है, 0.6, 0.7, 0.5 के आसपास आपको सीटीआर मिलेगा। फिर भी आपको एम करना चाहिए एटलीस्ट 1% सीटीआर का। फेसबुक में आपको 1% का सीटीआर मिल जाता है अगर आपने ठीक ठाक टारगेटिंग कर दी, बट लिंक्डइन में ये काफी टफ होता है, आपको 1% का सीटीआर उतनी आसानी से नहीं मिलेगा। बट आपको टारगेट करना चाहिए 1% का सीटीआर। बट जो बेंचमार्क्स हैं, जो स्टैंडर्ड है, वो तो बोलते हैं कि 0.6 से 0.7 या 5%, मतलब 0.6 के ऊपर नीचे जो है आपको सीटीआर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं जो हमारी ऑडियंस एक्सपेंशन है उसको मैं ऑफ कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए कि भाई जो भी ऑडियंस मैंने सेलेक्ट करी उससे मिलती जुलती और भी ऑडियंस को दिखाई दे। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये ऑलरेडी एक अच्छा खासा ऑडियंस साइज है। अगर मैं इसमें और ऑडियंस एक्सपेंशन कर दूंगा तो ये साइज और बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाएगा, जो कि मैं यहां पर नहीं चाहता हूं। तो मैं एक बार के लिए जो हमारा ऑडियंस एक्सपेंशन है इसको मैं ऑफ रखूंगा। उसके बाद अगर मुझे इस ऑडियंस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगेन एंड अगेन यूज करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है, तो आई विल गो हेड एंड आई विल डू सेव ऑडियंस ओवर हियर। मैं सेव्ड ऑडियंस कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर जाता हूं, नेम कर देंगे इस ऑडियंस को और इस ऑडियंस का जो डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन कर देंगे, तो फिर ये वाली ऑडियंस हमारी यहाँ पर सेव्ड ऑडियंस के अंदर आ जाएगी। तो इन फ्यूचर ऑल्सो मुझे बार बार इस ऑडियंस को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं वहां पर जाऊंगा सीधे और उसको सेलेक्ट कर लूंगा, तो मुझे बार बार यहाँ पर सर्च करके टाइप करने की जरूरत नहीं है। फाइन, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं हमारी टारगेटिंग ठीक है। हाँ, इंडिया यहाँ पर है, मेंबर इंटरेस्ट में डिजिटल मार्केटिंग है, डिग्री में बैचलर डिग्री से हम लोगों ने इसको नैरो डाउन किया हुआ है एक बार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी आपको ठीक दिख रहा होगा। कई बार इसमें देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, तो व्यू ऑडियंस समरी पे आप देख लो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, एक समरी टाइप की आपको यहाँ पर दिख जाती है। ठीक है, तो अगर मैं वापस दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो देखो लोकेशन है, मेंबर इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग है, एंड यहाँ पर आप देखो डिग्री के साथ इसको नैरो डाउन किया है। देन जो सबसे कॉमन एड फॉर्मेट है, इमेज वाला एड फॉर्मेट, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क आपको यहाँ पर डिसेबल्ड दिख रहा है। यस, जब हम लीड जनरेशन फॉर्म्स के लिए एड्स रन करते हैं या लीड जनरेशन एड्स रन करते हैं तो वहां पर जो लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क है वो ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये वाले एड्स लिंक्डइन के ही प्लेटफॉर्म के ऊपर चलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर वो ऑप्शन दिखता ही नहीं है, मतलब आप चाह के भी लिंक्डइन के ऑडियंस नेटवर्क को टारगेट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप डेली बजट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखो 10,000 का डेली बजट लगा है। मैं रियलिटी बताऊं आपको तो ये गलत नहीं लगा है। ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर जो सीपीसी है वो इतनी हाई है कि आपको यहाँ पर जनरली थोड़ा सा हाई बजट तो रखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 3,000 का बजट रखता हूँ तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या रिकमेंडेशन दिख रही है। ये भी ठीक है, 3,000 के बजट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बट वहीं पर जैसे अगर आप 500 रखना चाहो या 499 रखना चाहो तो आप देखोगे आपको एक नोटिफिकेशन देगा। तो यहाँ पर आपको थोड़े से बजट हैवी रखना पड़ता है। जैसे अगर मैं 501 भी रखूँ तब भी आप देखो आपको कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं। 10-15 क्लिक्स आपके आएंगे, बहुत ही कम क्लिक्स हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये केवल एक फोरकास्टेड रिजल्ट है, कोई एस्टिमेट है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हैवी बजट्स के साथ तो जाना ही पड़ेगा कि अगर आपको क्लिक्स ही नहीं मिलेंगी तो फिर आप रिजल्ट्स को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा ठीक ठाक बजट यहाँ पर लगाना पड़ेगा ताकि आपको एक बार ठीक ठाक नंबर ऑफ क्लिक्स तो मिल जाए। 100 क्लिक्स तो डेली आपको मिले एटलीस्ट, तब आप ये उम्मीद कर सकते हो कि उन क्लिक्स में से आपको कुछ अच्छी लीड्स जो हैं वो मिलेंगी। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर फेसबुक में जो लीड्स की क्वालिटी होती है उससे कहीं अच्छी क्वालिटी आपको लिंक्डइन एड्स के अंदर देखने को मिलेगी। मतलब फेसबुक लीड एड्स में जो एक सबसे बड़ा इशू रहता है वो ये रहता है कि जो लीड्स की क्वालिटी आती है वो बहुत ही खराब आती है, और ऑलमोस्ट 50-60 टाइम्स ना कई बार ऐसा होता है कि लीड्स अच्छी नहीं होती, बट वो रेशियो यहाँ पर बहुत ही कम है। फाइन, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, जैसे मैं बिडिंग में आता हूं, अब ऑप्टिमाइजेशन गोल तो यहाँ पर लीड्स लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बिडिंग स्ट्रेटजी की बात करूं तो देखो ऑटोमेटेड के साथ आप जा सकते हो, बट ये आपकी जो क्लिक्स है ना उसकी कॉस्ट को काफी इंक्रीज कर देगा। उसके बाद अगर आप मैनुअल बिडिंग के ऊपर आओ तो आप यहाँ पर देखो कि ये जो रिकमेंडेड बिडिंग है पर क्लिक की जो बिडिंग है वो इतनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा, जैसे ये जो रेंज दे रखी है, ठीक है, इस रेंज के अराउंड ही आप जो है अपनी मैक्सिमम सीपीसी बिड
की तरीके से है ये बिल्कुल, जो आपको गूगल एड्स में देखने को मिलती है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बिड करो। 80 रुपीज़ के आसपास आप यहाँ पर बिड करो, ठीक है। जैसे ये 89 दे रहा है तो 80 के आसपास आप बिड करो। अगर आपको रिजल्ट यहाँ से नहीं मिलते तो आप धीरे धीरे अपनी जो बिडिंग है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर भी लिंक्डइन एड्स के अंदर भी आपको कैंपेन्स को सेटअप करने में, बट आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम डिलीवरी को भी आप ट्राई कर सकते हो। बट इसको ट्राई करने के बाद आप इस चीज को इंश्योर जरूर करो कि ये कितना रिकमेंड कर रहा था, और उसके हिसाब से जब हम मैक्सिमम डिलीवरी ऑटोमेटेड मोड पे चल रहे हैं तो वहां पर जो हमारी सीपीसी आ रही है वो कितनी आ रही है, तो एक आपको आइडिया लग जाएगी कि हमारी सीपीसी कितनी आ रही है। बट मैनुअल बिडिंग में आपके पास पूरा कंट्रोल होता है, बट वर्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बट यहां पर आपको मैनुअली ना बिडिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। फाइन, तो लेट से मैं अगर एक बार के लिए यहां पर मैक्सिमम डिलीवरी को ही सेलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे मूव करता हूं। यहां पर आप देखो कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए इसको रिमूव कर देता हूं, क्योंकि ये कन्वर्जन ट्रैकिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर आपका ट्रैफिक लैंडिंग पेज के ऊपर जाता है या वेबसाइट के ऊपर जाता है, और वेबसाइट के ऊपर आपने कोई कन्वर्जन डिफाइन कर रखा है। बट यहां अपने वेबसाइट के ऊपर तो कोई कन्वर्जन डिफाइन नहीं किया हुआ। जो कन्वर्जन होना है, जो फॉर्म फिल होना है, सब कुछ आपके लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होना है। तो यहाँ पर एज सच कन्वर्जन की कोई जरूरत है नहीं। तो आई विल लीव दिस, और उसके बाद सिंपली हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके सेव के ऊपर आ जाएंगे। तो ये कैंपेन लेवल की सेटिंग्स थी। नाउ हमारे जो क्रिएटिव से रिलेटेड चीजें हैं वो हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर प्लस कर दूंगा क्रिएटिव के लिए, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पर जो भी आपका ऐड है उससे रिलेटेड जो नेम है वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे मैं इमेज ऐड 1 लिख देता हूँ, फाइन। और उसके बाद इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, तो जो आपका यहाँ पर इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट है ये बिल्कुल आपके प्राइमरी टेक्स्ट के रिलेवेंट है जो आपका फेसबुक में होता है, फाइन। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिख रखा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। अब अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, तो लुकिंग टू इनहांस योर स्किल्स, वांट टू हैव ग्रेट करियर इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, umartasky.com या आपका जो ब्रांड नेम होगा, इज इनवाइटिंग यू फॉर 2 आवर्स फ्री डेमो क्लास ऑफ इंडियाज नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, और उसके बाद कोर्स की हाईलाइट, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन दे रखा है। तो सीधा सा कहने का मतलब यह है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपने क्या एड कॉपी लिखी हुई है, ठीक है, और उसके बाद आपका जो फॉर्म है उसमें क्या मैसेज है, उसमें क्या ऑफर है, ये सारी चीजें अलाइन होनी चाहिए, ठीक है। पता चला आपकी जो इमेज है वो कुछ और बोल रही है, पता चला आपकी जो हेडलाइंस है वो कुछ और बोल रही है, आप जिस ऑडियंस को टारगेट करो वो कोई और है। तो ये जरूर मेक श्योर करें कि जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उसी के अकॉर्डिंग आपकी एड कॉपी हो, उसी के अकॉर्डिंग आपके ऑफर्स हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो लीड जनरेशन फॉर्म के अंदर आपने चीजें लिखी हुई है वो हो। तो एक रिलेवेंसी होनी चाहिए, तभी आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो आपका डेस्टिनेशन यूआरएल है वो मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम सा पुट कर देता हूँ एक बार के लिए। लेट से मैं यहाँ पर इंडिया टाइम्स पुट कर देता हूँ। आपको आपके लैंडिंग पेज का यूआरएल जो है वो पुट करना है। स्क्रैपिंग का सीधा सा मतलब होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपके जो यूआरएल है उससे पिक कर लेती है, फाइन। तो यहाँ पर जो ऐड इमेज है वो तो हमें हटा देनी है यहाँ से, ठीक है। मैं अपलोड कर देता हूँ एक दूसरी इमेज यहाँ पर, ठीक है, दिस इज इट। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज जो है वो अपलोड कर दी, और उसके बाद हेडलाइंस जो है यहाँ पर, या जो डिस्क्रिप्शन है हमारा, उसको हमें यहाँ से चेंज करना है, ठीक है। एनरोल फॉर डेमो क्लास इन इंडियाज नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फाइन। और यहां पर लिख देता हूं बिकम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर, फाइन। तो ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। नाउ आप देखोगे कि ये हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन यू विल सी ओवर हियर, और ये जो आपका इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट था वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, फाइन। तो इस टाइप से आप यहां पर अपने जो एड लेवल की चीजें उनको आप सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद फॉर्म्स के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन होगा वो भी रिलेवेंट होना चाहिए बिल्कुल आपके। तो कॉल टू एक्शन में मैं रजिस्टर कर देता हूँ, और फॉर्म हम लोगों ने जो बनाया था वो फॉर्म मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस टाइप से आप लोग अपना लीड जनरेशन कैंपेन जो है वो सेटअप कर सकते हैं। सिंपली आपको क्रिएट के ऊपर जाना है। नाउ जो आपका लीड जनरेशन कैंपेन है वो लाइव हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब ये वाला कैंपेन हमारा लाइव हो जाएगा, लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सेस देंगे, हमारे फॉर्म को फिल करेंगे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहाँ पर मिलेगी। इसके लिए आपको वापस यहाँ कैंपेन मैनेजर के ऊपर आना है, ठीक है। एंड अगर आप अपने अकाउंट में जाएंगे तो अकाउंट एसेट्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट एसेट्स में आपको लीड जनरेशन फॉर्म्स दिखाई देंगे। फॉर्म में ये जो हमारा लीड जनरेशन फॉर्म है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई लीड्स कैप्चर नहीं हुई है इसलिए ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो भी लीड्स कैप्चर होंगी उनको आप फिर यहाँ से फर्दर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टाइप से बड़ी क्विकली आप एक लीड जनरेशन कैंपेन जो है वो सेटअप कर सकते हैं, जो कि लिंक्डइन एड्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो लीड्स कैप्चर हुई हैं वो डायरेक्टली किसी ना किसी सीआरएम में पुश हो जाएं, जैसे अगर हम बात करें HubSpot सीआरएम में, और आप चाहते हैं यहाँ से जो लीड्स हैं वो डायरेक्टली HubSpot के सीआरएम में चली जाएं, ताकि
हम उन लीड्स को नर्चर कर सकें और फिर उन्हें कन्वर्जन की तरफ लेकर जा सकें। अगर ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको CRMs को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा और लीड्स जो है वो डायरेक्टली आपके CRM में आ जाएंगी। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से सारी चीजें आप कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग HubSpot CRM को कनेक्ट कर सकते हैं अपने लीड जनरेशन कैंपेन के साथ। अब इसको कनेक्ट करने का जो पर्पस है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। गाइस, अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी पर्सन जो हमारे लीड जनरेशन फॉर्म को भरता है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म में भी चाहते हैं और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे CRM में भी एज कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड हो जाए, तो डिफरेंट CRMs को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बट यहां पर जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं वो HubSpot को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि HubSpot की कंपेटेबिलिटी लिंक्डइन एड्स के साथ बहुत अच्छी है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट भी यही है कि लिंक्डइन के ऊपर अगर कोई फॉर्म भरता है, उसका नेम, फोन नंबर, ईमेल, जो भी आपने फील्ड्स मेंशन करी हैं वो एज कॉन्टैक्ट HubSpot प्लेटफॉर्म के अंदर CRM के अंदर आपको मिल जाए, ताकि फर्दर आप उनको ईमेल्स भेजना चाहें या कोई ऑटोमेशन उस कॉन्टैक्ट के ऊपर फायर करना चाहे या उसके ऊपर एक ईमेल मार्केटिंग का ऑटोमेशन रन करना चाहे, उनको कोई ऑटोमेटेड SMS मैसेजेस सेंड करना चाहे, कुछ भी ऑटोमेशन करना चाहे फॉर द पर्पस ऑफ नर्चरिंग दोज लीड्स, तो वो सारी चीजें आप बड़ी आसानी से कर पाए। तो किस तरीके से हम लोग करेंगे इसको मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो लिंक है वहां तक पहुंचने के लिए आप यहाँ पर लिंक्डइन एड्स थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन टाइप करना और उसके बाद आप देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन का आपको यहाँ पर एक फर्स्ट रिजल्ट जो दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको जाना है थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के ऊपर और यहाँ पर आप देख लो इंटीग्रेट लीड जनरेशन फॉर्म्स विद योर मार्केटिंग ऑटोमेशन CRM सिस्टम। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और यहां पर आप आ जाओ। ये देखो आपको HubSpot यहां पर दिख रहा है, बट इससे पहले आप HubSpot के ऊपर आप एक बेसिक सा जो अकाउंट है अपना वो बना लीजिएगा और मेक श्योर करिएगा कि आप अपने HubSpot में भी लॉगिन हो पैरेलली, ताकि वो कनेक्शन जो है बड़ी आसानी से हो जाए। बहुत इजी है, ये टफ नहीं है। मैं इसको ओपन करूंगा HubSpot को यहाँ पर, ठीक है, और क्योंकि मैं लॉगिन था इसलिए ये सीधे मुझे यहाँ पर लेकर आ जा रहा है लिंक्डइन एड्स की ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। फाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं HubSpot में ऑलरेडी लॉगिन था। ठीक है, उसके बाद जब कोई आपके लीड फॉर्म को भरेगा ना, जब मैं ये सारी प्रोसेस कर लूंगा तो वो लीड्स आपको यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। फाइन, तो मैं एक बार के लिए इस ऐप को इंस्टॉल कर दूंगा और यहाँ पर मैं कनेक्ट अकाउंट कर देता हूँ और उसके बाद मुझे लिंक्डइन अकाउंट को यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो मैं लिंक्डइन सेलेक्ट कर लूंगा। कुछ परमिशन ये मेरे से मांगेगा, पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड एक बार एंटर कर देता हूँ यहाँ पर क्विकली। सो गाइस, पासवर्ड एंटर करने के बाद ये मुझसे कुछ परमिशंस मांगता है। तो गाइस, अलाउ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे मेरा एक ही ऐड अकाउंट दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक ही ऐड अकाउंट है। अगर आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऐड अकाउंट्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर अगर आपके पास डिफरेंट ऐड अकाउंट्स होते हैं तो वो इस इंफॉर्मेशन को सिंक कर लेता। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऐड अकाउंट जो है वो दिखाई देते हैं। अब किस ऐड अकाउंट की डेटा को आप सिंक करना चाहते हैं, किस ऐड अकाउंट के लीड जनरेशन फॉर्म्स के जो कॉन्टेक्ट्स हैं या इन्फॉर्मेशन जो है उसको सिंक करना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। ऑटो ट्रैकिंग को हम लोग ऑन रखते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है और उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर जो सिंकिंग है उसके ये ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि सारी लीड्स को आप करना चाहते हो या न्यू लीड्स को। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पर ऑल लीड्स कर देता हूँ, जो हमारी पुरानी लीड्स हैं वो भी सिंक हो जाएंगी अगर हमने करी होंगी कोई। और यहाँ पर हमें पिक्सल्स वगैरह को नहीं ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज एन एडिशनल स्टेप जिसकी हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ इस स्टेप को। नाउ यहाँ पर हमारा CRM जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो कॉन्टेक्ट्स में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स में अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो दिख रही है, कुछ सैम्पल कॉन्टेक्ट्स हमें जो है यहाँ पर दिख रहा है। फाइन, और ये वाला जो कॉन्टेक्ट है ये अभी मैंने टेस्ट किया था, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, एक और बार मैं जो है अपना लीड फॉर्म को सबमिट करने की टेस्टिंग करता हूँ, तो देखते हैं हम लोग कि वो वाली जो लीड है वो यहाँ हमारे CRM में आ रही है या नहीं आ रही है। फाइन, तो इसके लिए मैं अपने अकाउंट के ऊपर आ जाऊँगा यहाँ पर और हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर क्विकली। तो यहाँ पर मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे को प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है, राइट। उसके बाद साइन अप करूंगा मैं और यहाँ पर मैं एक बार के लिए क्या ना टेस्टिंग मेंशन कर देता हूँ, सो दैट कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे थे। एंड देन मैं सबमिट कर दूंगा यहाँ पर एक रिस्पॉन्स को सेलेक्ट करके। और साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं कि लीड जनरेशन फॉर्म के सामने भी हमें दिखा रहा है कि एक लीड कैप्चर हुई या नहीं। तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने कैंपेन मैनेजर के ऊपर। ठीक है, और मैं इसको भी यहाँ से क्लोज करके यहाँ पर हम लोग कैंपेन मैनेजर के ऊपर, तो यहाँ पर हम लोग लीड जनरेशन फॉर्म ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब देख रहे हो आप यहाँ पर आपको टेस्ट लीड्स 2 दिख रही हैं। ठीक है, तो एक लीड मैंने पहले भी टेस्ट करी हुई थी, तो अभी ये दूसरी मैंने टेस्ट करी हुई, इसलिए टेस्ट लीड 2 दिख रही हैं। अब HubSpot में भी ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। फाइन, तो मैं यहाँ पर HubSpot में भी आकर वापस एक बार के लिए रिफ्रेश करता हूँ। नाउ यू कैन सी ये कॉन्टेक्ट्स वाले सेक्शन में मैं गया हुआ था। ठीक है, कॉन्टेक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर आप देखो
उमर तस्कीर और testing@gmail.com आपको यहाँ पर दिख रहा है। फाइन, तो जो अभी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन डाली थी वो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्विकली जो है ना वो HubSpot के अंदर आ गए। तो इस टाइप के ऑप्शंस आज आपके पास एड प्लेटफॉर्म्स के अंदर होते हैं, जहां पर आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको डायरेक्टली पुश कर सकते हैं किसी भी सीआरएम के अंदर। बट जैसे मैंने बताया HubSpot सीआरएम काफी कॉमन है, काफी यूज होता है, इसलिए हम लोगों ने HubSpot सीआरएम को यहाँ पर देखा हुआ है। तो आई बिलीव बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। गाइज, अगर हम लिंक्डइन के लीड जनरेशन कैंपेन्स की बात करें तो पिछले 3-4 वीडियोस में हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है कि किस तरीके से हम लोग लिंक्डइन के लीड जनरेशन कैंपेन्स को सेटअप कर सकते हैं। यहां पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको मैं एक एक करके आप लोगों से डिस्कस करता हूं। गाइज, जो सबसे पहला पॉइंट है विद रिगार्ड्स टू लीड जनरेशन कैंपेन्स वो ये है कि जब कभी भी आप लीड जनरेशन कैंपेन्स रन करने जाएं, आप मेक श्योर करें कि आपके पास एक जबरदस्त ऑफर हो। देखो, इस बात को आप समझने की कोशिश करो, कोई भी पर्सन आपको तब तक अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देगा जब तक उसको इन रिटर्न कोई वैल्यूएबल चीज नहीं मिलेगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था पिछले वाले वीडियो में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हम उनको फ्री एक डेमो क्लास जो है वो प्रोवाइड करें। अब यहां पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यहां पर कोई पावरफुल लीड मैग्नेट भी जो है वो भी आप यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर करें और पहले से ही इस चीज की तैयारी करके रखें कि आपको जब लिंक्डइन के लीड जनरेशन कैंपेन्स रन करने या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपको लीड जनरेशन कैंपेन्स रन करने, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप पहले से जो ऑफर है आपका वो जबरदस्त तरीके से आप ऑफर अपना तैयार कर ले। फाइन, so this is first point. Second point is lead generation form is very important. Spend time in creating that. मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी जो उनके लीड जनरेशन के फॉर्म्स हैं उनको क्रिएट करते हैं। देखो, लीड जनरेशन के फॉर्म में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे जब आप वो फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहां पर आपके पास हेडलाइन का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, हेडलाइन और ऑफर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्म में आपके एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्म में आपको कौन कौन सी जो फील्ड्स हैं वो सेलेक्ट करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करें, उसको टाइम दें और जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उनको आप सेलेक्ट करें। ऐसा ना करें कि बहुत ज्यादा आप फील्ड सेलेक्ट कर लें, मतलब बहुत ज्यादा आप इंफॉर्मेशन सामने वाले कैंडिडेट से मांग रहे हैं, वो भी चीज ठीक नहीं है। बहुत कम आप इंफॉर्मेशन उनसे मांग रहे हैं, वो भी एक चीज ठीक नहीं है। तो आपको देखना है कि आप उतनी ऑप्टिमम नंबर ऑफ फील्ड्स रखें जो कि बेसिकली उस लीड को क्वालिफाई कर पाए। तो आई बिलीव 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड जो पॉइंट है, एज द ऑडियंस ऑन लिंक्डइन आर प्रोफेशनल यू कैन ऑलवेज इंटीग्रेट अ सीआरएम फॉर बेटर फॉलोअप। इसका भी मैंने एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है किस टाइप से आप लोग HubSpot को कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जो लिंक्डइन लीड एड्स की जो लीड्स कैप्चर होंगी उनको आप डायरेक्टली जो है वो पुश कर सकते हैं अपने सीआरएम के अंदर और फिर वहां पर उनको आप फर्दर नर्चर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल ऑडियंस होती है। हो सकता है ये तुरंत के तुरंत ना कन्वर्ट हो, तो उनको नर्चर करने के लिए जब उनकी इंफॉर्मेशन आपके सीआरएम में होगी तो बड़ी आसानी से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उनको नर्चर कर सकते हो और फिर बाद में उनको कोई और ऑफर वगैरह आप पुश कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको स्ट्रैटेजिकली डिवाइस करनी पड़ेंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विद रिगार्ड्स टू लिंक्डइन लीड जनरेशन कैंपेन्स कि आप मेक श्योर करें कि आपने जो लीड कैप्चर करी हुई है वो बेकार ना जाए, कि बस आपको लीड मिल गई, अगर वो तुरंत के तुरंत नहीं कन्वर्ट होते हैं विच मीन्स दैट कि अब हम उनके ऊपर काम करना छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने आपका लीड मैग्नेट कंज्यूम किया, एग्जांपल माने कि जैसे लीड मैग्नेट उन्होंने कंज्यूम किया, विच मीन्स दैट कि वो आपके बिजनेस में या वो आपकी सर्विसेज में या वो आपके प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड थे, तो आज नहीं तो कल हो सकता है वो आपके कस्टमर बन जाए। तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको उनको किसी ना किसी सीआरएम में रखना पड़ेगा ताकि आप उनको फॉलो अप कर सके प्रॉपरली या उनको नर्चर कर सके। तो मेक श्योर करें कि एवरी लीड इज इंपॉर्टेंट। अगर वो आज नहीं कन्वर्ट हुई तो भविष्य में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर आप उसे सीआरएम में रखेंगे तो हमेशा आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि उनको आप फॉलो अप कर सकते हैं प्रॉपरली। फाइन। फोर्थ पॉइंट इज यू कैन ट्राई विद डिफरेंट फॉर्म्स टू टेस्ट योर कैंपस। मतलब आप अलग अलग तरीके के फॉर्म बना सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कुछ फील्ड्स में तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप 2 फॉर्म बना लें और दोनों को आप टेस्ट कर लें। जो भी फॉर्म आपको बेटर रिजल्ट दे रहा हो या जो भी फॉर्म आपको क्वालिटी लीड्स दे रहा हो उस फॉर्म के साथ आप फिर फर्दर आगे मूव कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, कई बार क्या होता है जब हम लोग लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं तो लीड जनरेशन फॉर्म जब भी कोई पर्सन फिल करेगा उसके बाद लीड जनरेशन फॉर्म का ही जो थैंक यू सेक्शन है वो लोड हो जाता है कि भाई आपने फॉर्म सबमिट किया, नाउ थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, वी विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। इस टाइप पे हम लोग मैसेज जो है वो लास्ट में लगा देते हैं। वहां पर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हम लोग हमारे लैंडिंग पेज को या हमारी जो वेबसाइट है उसको भी वहां पर हम मेंशन कर देते हैं। अब हो सकता है पर्सन उस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करे और हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाए, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि वो पर्सन किस स्पेसिफिक फॉर्म के ऊपर
क्लिक करके वो हमारे वेबसाइट के ऊपर आया, किस पर्टिकुलर फॉर्म के थैंक यू वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करके वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आया। तो जो हमारा लैंडिंग पेज का यूआरएल होगा, जो हम हमारे फॉर्म के लास्ट में जो थैंक यू पेज वाला सेक्शन होता है उसमें जो यूआरएल हम यूज करते हैं, हम मेक श्योर करें कि उस यूआरएल को हम प्रॉपर्ली यूटीएम टैग्स के साथ वहां पर पुट करें ताकि हम ट्रैकिंग कर पाए। यूटीएम पैरामीटर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि यूटीएम पैरामीटर्स किस तरीके से काम करते हैं। तो गाइज ये कुछ टिप्स थी जो इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड्स टू लीड जनरेशन कैंपेन। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से लीड जनरेशन कैंपेन जो है उसको रन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।